नवरात्रि पूजा। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। वैसे तो हर साल में 4 बार नवरात्र का पर्व आता है, लेकिन इनमें से 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र में चैत और शारदीय नवरात्र होते हैं, जिनमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कौन से हैं माँ दुर्गा के 9 रूप। शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन घट स्थापना करने के बाद सर्वप्रथम की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। यह नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री के अधीन वो समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्राधिकृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रम यशस्विनीम। ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र से लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह यक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागमन तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। ऐसी परंपरा है कि इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। ऐसी कन्याओं का पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट कर मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जाता है। दधाना कपाभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुताम। चंद्र घंटा। देवी के तीसरे स्वरूप को चंद्र घंटा कहते हैं। इनकी आराधना तीसरे नवरात्र के दिन होती है। चंद्र घंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र व शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला होता है। चंद्र घंटा माता के 10 हाथ हैं और इन 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र तथा बाण आदि वस्त्र विभूषित हैं। वह इनका वाहन सिंह होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने से सभी पाप और बाधाएं दूर हो जाती है। पिंडज प्रवरा रूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्यता प्रसादाम तन्नुते मयहम चंद्र घंटति विश्रुता। कुष्मांडा। देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप को कुष्मांडा कहते हैं और चौथे नवरात्र के दिन इनकी आराधना की जाती है। इसका अर्थ है पूरा जगत उनके पैरों में है।
कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तब से माना जाता है कि पूरा जगत इनके पैरों में है। कुष्मांडा माता के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान है, दैदीप्यमान है। वह इनके तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। अष्टभुजा देवी के 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है तथा 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुष्मांडा माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए जहाँ तक संभव हो बड़े माथे वाले तेजस्वी विवाहित महिला का पूजन कर भोजन में दही, हलवा खिलाना और तिलक कर फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान भेंट करनी चाहिए। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लुत्पमेव च दधाना हस्तपद्याभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना की जाती है। इसका अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं और वो प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अतः भगवान स्कंद की माता होने के कारण कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी को 5वीं दुर्गा स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह देवी सिंह पर विराजमान है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथों में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप सनत कुमार को थामे हुए हैं। यह दुर्गा समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्या वाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। इस देवी की पूजा के दौरान धनुष बाण का अर्पण करना भी शुभ रहता है। माँ स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और मृत्यु लोक में परम शांति और सुख का अनुभव मिलता है। सिंहासनागत नित्यम पाश्रित कर द्वा शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कात्यायनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। इसका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी। कहा जाता है कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे जिनके पुत्री थी ऋषि कात्य। इन्हीं कात्य ऋषि के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। कात्यायन की इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले और इसके लिए उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कात्यायन ऋषि के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत चमकीला है। अपने सांसारिक स्वरूप में यह शेर यानी सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद का मुद्रा अंकित है। इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त किया जाता है।
चंद्रहासो जवलकरा शाइल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। काल रात्रि नव दुर्गा के 7वें रूप को काल रात्रि कहते हैं। काल रात्रि का अर्थ होता है काल का विनाश करने वाली। विनाशिका होने के कारण इनका नाम काल रात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका का अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनके गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनकी आँखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथों में खड़क तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली काल रात्रि अपने विकट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी काल रात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। एक वेदी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थित लंबोष्ठी करणी काकिणी तैलाभ युक्त शरीरणी वाम पदोल शलो हलता कंठक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकारी। महागौरी का अर्थ है सफ़ेद रंग वाली, जिन्हें माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति भी कहा जाता है और दुर्गा पूजा के 8वें दिन इनकी उपासना व पूजा पाठ किया जाता है। अपनी कठिन तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। कथानुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे माता शरीर काला पड़ गया और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और देवी माँ के शरीर को गंगा जल से धोया तथा देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। महागौरी माँ शक्ति अमोघ और संग फलदायिनी है। माँ गौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं तथा भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उनके जीवन में कभी नहीं आते। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। अष्टमी पूजा के दिन कन्या पूजन का भी विधान है, लेकिन कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। श्वेते वृषे रश्मारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददात महादेव प्रमोद दाद। सिद्धिदात्री का अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली और इन्हें माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति के रूप में पूजा जाता है। सिद्धिदात्री माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम्या, ईशित्व और वशित्व से 8 सिद्धियां होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री माता की कृपा से ही यह 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नववाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए।
सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से मनुष्य अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सिद्ध गंधर्व रक्षरा दैर सुरैर मरैरपि शिव माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।